नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज टेस्ट सीरीज़ 24 है, जिसमें हम बात करेंगे मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज़ 24 मूल अधिकार। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए, किसको संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन है आपका भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति आपका किसके पास है? ये है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। जो पहला है उसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 क्या है देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला देखिए, इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। उसके बाद देखिए 2 क्या है, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? ये तीनों इसके आंसर रहेंगे, ठीक है। पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, ठीक है। तो कौन सा आपका सी आपका राइट रहेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आपको अनुच्छेद पूछा है, कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो तीसरे का आंसर क्या रहेगा आपका, कौन सा अनुच्छेद है? आपका अनुच्छेद आपका 30 है, ठीक है। अनुच्छेद 30 जो है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने हैं आपके? ये हैं 6, ठीक है। तो 6 आपके क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। तो इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए सी वाला संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। चौथे का सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 है देखिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद ने दिया है? तो वाद ने दिया है आपका केशवानंद भारती वाद। आपका 5 का जो है ए राइट रहेगा। अगला चलते हैं 6 पर। 6 क्या है देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। तो आप सभी जानते हैं प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में होती है? तो 6 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। 7 क्या है देखिए, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, कह रहा है, ठीक है। इनमें से जो है कौन जो है उपलब्ध नहीं है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 आपके दिए हैं अधिकार, ठीक है, जो भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होते, तो बताने हैं आपने। देखिए पहला है देखिए विधि के समक्ष समानता, ठीक है। दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नंबर तीसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। उसके बाद है चुनाव लड़ने का अधिकार।
तो इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये तो आपका सही है, ठीक है, बी वाला यानी कि सेकंड वाला। उसके बाद देखिए देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, तो ये भी जो है सही है, ठीक है। और चौथा भी चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी ठीक है। तो पहला वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका डी रहेगा इसका, ठीक है। 2, 3, 4 राइट है। आगे चलते हैं। अगला है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है और सांविधिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आंसर क्या रहेगा आपका, मूल अधिकार है, ठीक है। अगला देखिए 9 क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, ठीक है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है, तो क्या है, कौन सा अधिकार है वो बताइए। वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद आपका कितना है 32, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा अगर ऐसा आता है तो प्रस्तावना होगा, ठीक है, इसको याद रखें। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आएगा तब हम आंसर देंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर वैसे पूछा जाता है संविधान की आत्मा तो आपका प्रस्तावना होगा, ठीक है, इसको क्लियर कर लें। आगे चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, अभी बताया था मैंने आपको, संपत्ति का अधिकार, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, देखिए 11 क्या है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, इन 4 अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है वो आपको बताना है। देखिए 11 का क्या रहेगा आंसर, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये तो है, ठीक। उसके बाद देखिए धर्म पालन करने का अधिकार, ये भी है। तो कौन सा नहीं है, समान आवास का अधिकार, ये नहीं है, ठीक है, ये आपका ये नहीं है आपका ए वाला, ठीक है। बाकी तीनों हैं, समानता का, स्वतंत्रता का और धर्म पालन करने का अधिकार। 12 देखिए मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार आपको बताने हैं, वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर। तो 12वीं का आंसर क्या रहेगा बताइए, मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, तो 13 का आंसर क्या रहेगा आपका, अनुच्छेद 20, ठीक है। अब आपको सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। देखिए सूची क को सूची ख से या सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें आपको बताना है मौलिक अधिकार, पहला देखिए सूची 1 में मौलिक अधिकार जो है आपके किस में है, मौलिक अधिकार आपके आंसर क्या आएगा, ए का तीसरा होगा, ठीक है, संविधान का 42वां संशोधन, ठीक है। बी वाला देखिए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये अधिकार किसने दिया, आपका केशवानंद भारती केस यानी कि केशवानंद वाद, ठीक है। बी का चौथा होगा, ठीक है, बी का चौथा, फर्स्ट का तीसरा, ठीक है। सी देखिए मूल ढांचे का सिद्धांत, तो मूल ढांचे का सिद्धांत
ये आएगा आपका मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, ए आएगा इनकी फर्स्ट, सी का फर्स्ट। और डी में देखिए, डी वाला होगा आपका इंसानों मानव के अनैतिक व्यवहार का निषेध। डी का आंसर होगा आपका संविधान का अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3412 आपका ए इसका राइट रहेगा, ठीक है, 14 का। अगला देखिए 15 क्वेश्चन नंबर, क्या है संपत्ति का अधिकार। एक अभी बताया था मैंने, कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, मौलिक, नैसर्गिक, वैधानिक या कानूनी। अभी बताया था मैंने आपको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपका 15 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। बताइए संपत्ति का अधिकार एक क्या है, कानूनी अधिकार है या इसको आप वैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। ये दोनों आपके राइट हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको कानूनी अधिकार मिलेगा और कहीं पर वैधानिक अधिकार मिलेगा, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दोनों आपके सही रहे, दोनों आपके क्वेश्चन सही रहेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो कौन सा अधिकार है जो नागरिकों को नहीं दिया गया है, 16 देखना है आपने। तो बताइए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये ठीक है, राइट है। लिंग समानता का अधिकार, ये भी ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है। सूचना का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक। 17 देखेंगे, 17 क्या है, 17 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो 17 का आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। अनुच्छेद बताना है, अनुच्छेद 14 तथा 16, ठीक है, आपका डी रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, अगला है आपका 18 क्वेश्चन नंबर, क्या है देखिए, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार या समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इन तीनों में कौन सही है, कौन गलत है, बताना है। क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है, तो किन्हें दिया है बताना है। तो 18 का आंसर क्या रहेगा आपका, 1 और 2 आपका सही है, ठीक है, आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। 19 देखिए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये किस अनुच्छेद में आता है। 19 का आंसर क्या रहेगा आपका, अनुच्छेद 20 का भाग 3 में आता है, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। अगला देखेंगे 20 क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो ऐसा कौन सा अधिकार है इनमें जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो बताइए 20 का आंसर क्या रहेगा। 20 का राइट आंसर रहेगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ये आपका राइट रहेगा 20 का। 21 चलते हैं, 21 है आपका भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो कौन सा आंसर आपका सही रहेगा 21 का। 21 का रहेगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, सी आपका सही रहेगा 21 का। 22 देखेंगे, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार
कौन से अनुच्छेद में आता है ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 22 का आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद आपका 15। ठीक है, सॉरी इसमें कोड दिया हुआ नीचे, सॉरी। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है, तो बताना है आपने 22 का क्या होगा आपका? सी, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, 14 से आपका 15, 16। ठीक है, आपका सी वाला राइट रहेगा, ए वाला रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो 23 का आंसर क्या रहेगा आपका? ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना है, चलिए डी ऑल ए, बी और सी। ठीक है, देखिए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, इनकी ए, बी और सी आपके राइट रहेंगे। अगला है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या आता है वो बताना है। तो 24 का आंसर क्या रहेगा बताइए? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिक्कों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, या धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? 1, 2 और 3 आपके सही रहेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या आता है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, और सिक्कों वाला हो गया आपका कृपाण, और राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 1, 2, 3, यानी कि ए वाला आपका राइट रहेगा। 25 आपका सूची मिलान है। ठीक है, तो ऊपर आपका पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, सूची 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 25 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए ऐसे देख लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अनुच्छेद पहला सूची 1 में है अनुच्छेद 16 का भाग 2, तो इसका मिलान सूची 2 में किसके साथ होगा बताइए? ए का होगा। देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ उनके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यह आएगा आपका 16(2) में। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा अनुच्छेद आपका 29(2), तो 29 अनुच्छेद 29 में क्या होगा बताइए? बी का। तो अनुच्छेद 20 में होगा आपका ये वाला। ठीक है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या उन्हें इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरे बी का टी हो जाएगा। ठीक है, सी का देखते हैं अनुच्छेद 31 यानी कि अनुच्छेद 30 के फर्स्ट में क्या है? तो आपका इसका क्या रहेगा? सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो सी का तीसरा ही है। ठीक है, सी का ये होगा और डी का होगा फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद 18 फर्स्ट जो है राज्य आपका
राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, 18(1) में है। तो 2431 हो गया, 2431 ए वाला है इसका। ठीक है, 26 देखते हैं। 26 से है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारतीयों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार है बताइए। 26 का आंसर क्या रहेगा आपका? डी, संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 27 देखिए, 27 क्या है? धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? 27 का आंसर क्या रहेगा? समता का अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, 28 देखिए, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में आते हैं? प्रेस की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता। 28 का आंसर क्या रहेगा आपका? 19 फर्स्ट, यानी कि 19 फर्स्ट ओ में है, ये आपका राइट रहेगा। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट ओ में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की आज़ादी। 29 देखेंगे क्या है बताइए। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। तो 29 का आंसर क्या रहेगा आपका? 1 और 3 आपका सी राइट रहेगा। तो 1 और 3 में क्या है वो देखते हैं। 1 और 3 में है आपका, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की सहायता और संचालन कर सकता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, दोनों आपके राइट रहेंगे। सॉरी, 1 और 3 रहेगा आपका। ठीक है, दो नहीं, 1 और तीसरा, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आपका आंसर रहेगा पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदी शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को और सिखों को। तो बताइए 30 का आंसर क्या रहेगा? पारसियों को नहीं करता है। ठीक है, बाकी बौद्ध, जैन, सिखों को करता है अनुच्छेद 25। ठीक है, 31 देखिए, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य जो है किसमें है वो पूछा है। तो 31 का आंसर क्या रहेगा आपका? संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ओ में या ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता ही पूछा है। ठीक है, ये याद रखें। अगला है 32, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए 32, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। या चौथा आपका, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा आपका 32 का? 1 तथा 2 सही है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये वाला राइट रहेगा, 1 फर्स्ट तथा सेकंड।
33 देखेंगे। देखिए 33 क्या है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, यानी कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा है बताइए, 33 का आंसर क्या रहेगा। देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, या वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर क्या रहेगा, कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं किया जा सकता। तो वो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार। बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, 34 देखेंगे। 34 क्या है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। देखिए बताइए 34 का आंसर क्या रहेगा। सामाजिक अधिनियम नहीं है, एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ये भी है, प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल ट्रैफिक एक्ट ये भी है, ये भी है, एंटी डाउरी एक्ट भी है, मीसा नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, ये गलत है। ठीक, दूसरा देखिए संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये सही है। ठीक है, दूसरा वाला आपका राइट है, फर्स्ट वाला गलत है, दूसरा राइट है। तीसरा देखिए क्या है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया था, ये गलत है। ठीक है, दूसरा सही है आपका ओनली। ठीक है, केवल दूसरा आपका सही है। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो 36 का आंसर कौन सा रहेगा इसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 37 देखते हैं। 37 क्या है, 37 है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो 37 का आपको पता होगा क्या होगा आंसर, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 36 से फिर 51 तक आपके क्या आ जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला चलते हैं आपका 38 पर। 38 है आपका, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। तो बताइए क्या है चतुर्थ स्तंभ। 38 यानी कि प्रेस को बोलते हैं। ठीक है, क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर है आपका फोर्थ स्टेट कहा जाता है या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। ठीक है, 39 देखिए क्या है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो आपको बताना है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो 39 का आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो 25 का संबंध किससे है, अभी बताया था मैंने ऊपर, धर्म की स्वतंत्रता से है। ठीक है, अनुच्छेद 25। 41 देखिए, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो 41 का आंसर क्या रहेगा आपका, संपत्ति का अधिकार। 42 देखेंगे। ठीक है, क्या है 42 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 42 का आंसर रहेगा अनुच्छेद 16(1) और 16(2). ठीक है, बी आपका राइट रहेगा।
43 देखेंगे, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? अगर भारत में कोई ब्रिटिश नागरिक रहता है तो वो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता, ये बताना है। तो बताइए किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का ये कर सकता है दावा, ठीक है। और जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का ये भी कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का ये भी कर सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 43 का ए, यानी कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ब्रिटिश नागरिक इस चीज का दावा नहीं कर सकता है। 44 देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है बच्चों के शोषण से संबंधित? 44 बताइए। बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24, ठीक है। आपका 17 में है अस्पृश्यता का अंत, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 45 पर। 45 है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो 45 का आंसर क्या रहेगा? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। तो क्या आंसर रहेगा आपका 43 का? ए रहेगा, यानी कि 1, 2, 3 सही है, ठीक है। अगर भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से अगर किया जा सकता है निवारण, तो उनके उपाय क्या हैं वो बताए हैं। कानून बनाकर अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। फोर्टी 46 देखिए, क्या है मौलिक अधिकार? क्या है मौलिक अधिकार? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो बताइए 46 का आंसर क्या रहेगा? तो मौलिक अधिकार आपातकाल या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। 47 देखेंगे क्या है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं वो बताना है। तो 47 का आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। आगे देखेंगे 48 पर। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये बताना है 32। 48 का क्या रहेगा आपका बताइए? मौलिक अधिकार, ठीक है। आपको बताया था मैंने अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है, इसको याद रखें। अगर वैसे पूछता है संविधान की आत्मा तब प्रस्तावना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 49 पर। फोर्टी 49 है आपका, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? 49 का आंसर क्या रहेगा आपका? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 50 क्वेश्चन नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो 50 का आंसर क्या रहेगा आपका? अनुच्छेद 14, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।